को मिलेगी। पता नहीं कितने लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन सिप्ला के लिए भी एक अप्रूवल आया है, इन्होंने भी रेमडेसिविर की प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। ग्लेनमार्क के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है तेजी की। आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे, या फिर आपको लग रहा है कैडिला, डॉक्टर रेड्डी, जुबिलेंट लाइफ, जिनको भी थोड़ा सा लाइसेंस मिला हुआ है रेमडेसिविर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके जरिए ये पर्टिकुलर ट्रेड खेला जा सकता है? बिल्कुल हर्षिता जी, आई थिंक पहले तो मैं आशीष जी को बधाई देना चाहता हूँ। आई थिंक जो ये डिफिकल्ट नाम होते हैं, कॉम्प्लेक्स नाम, वो बहुत आसानी से बोल पाते हैं। तो कभी कभी ये नाम पल्ले ही नहीं पड़ते जो ये कॉम्प्लेक्स आसानी से। दूसरी बात, आई थिंक जो ये लॉन्चेस हुई है, आई थिंक ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बेनिफिट ग्लेनमार्क के लिए। फैलिपिराविर जैसे आशीष जी बता रहे थे, जो एक्सपेक्टेड सेल्स हो सकती है, आई थिंक दैट कैन बी क्वाइट सिग्निफिकेंट, और एक्सपोर्ट मार्केट भी खुलता है इनके लिए, क्योंकि ये अप्रूवल जो इनको मिली है, आई थिंक दीज आर अप्रूव्ड इन अदर ओवरसीज मार्केट्स एज वेल, रशिया फॉर एग्जांपल, मिडिल ईस्ट फॉर एग्जांपल। तो आई थिंक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इनकी जो एनसीई सेगमेंट है, यहाँ पे इन्होंने जबरदस्त तरीके से R&D स्पेंड्स बढ़ाए थे पिछले कुछ क्वार्टर्स में, इसलिए आई थिंक इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आया था एक सिग्निफिकेंट था। बट दो चीज हो रही है, एक ये डेवलपमेंट, और दूसरा अगर एनसी बिजनेस में कोई एक स्टेक सेल की जो ये चाहत रखते हैं, कोई बायर मिलता है, तो डेट अच्छी खासी रिड्यूस होगी जो कैश फ्लोस को इंप्रूव करेगी। तो ग्लेनमार्क डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। सिप्ला के लिए आई थिंक रेमडेसिविर, आई थिंक ये जो दवाई है, इसके साथ दूसरे भी कॉम्पिटिटर्स हैं जिनको अप्रूवल्स मिले हैं। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन नंबर्स दैट कैन कम थ्रू, जुबिलेंट लाइफ, हेटेरो लाइफ साइंसेज, सो ऑल ऑफ देम कैन हैव ह्यूज बेनिफिट्स। बट सिप्ला के लिए आई थिंक जो प्रोएर की इनको एक अप्रूवल मिली थी इनहेलेशन ड्रग के लिए, और जो कॉम्प्लेक्स इनहेलेशन ड्रग की एक फाइनल स्टेज पे पहुंच गए हैं, इसको अगर अप्रूवल मिलता है तो अर्निंग्स प्रोबेबिलिटी जोरदार तरीके से बढ़ती है। तो ये दो तो स्टर्डन में रहेंगे। बट द थर्ड इज स्टार, फॉर एग्जांपल स्ट्राइड्स फार्मा जो है, उसको भी अप्रूवल मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, जो ग्लेनमार्क को मिली है फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जो ऐसे होता है तो जो रैनिटिडीन करके एक प्रोडक्ट थी इनकी जिसकी स्टॉपेज हुई है, इसको कॉम्पनसेट करेगी। 5 ANDA शायद अप्रूव हो सकते हैं यूएस मार्केट में एनुअलाइज बेसिस पे गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, और इसके लिए इनकी जो आई थिंक इबिटा मार्जिन 28-29% पे और बॉटम लाइन ग्रोथ है, ये तगड़ी हो सकती है। तो मुझे लगता है एक स्टार भी एक आउटसाइड बेनिफिशियरी हो सकता है, आउटसाइड अपार्ट फ्रॉम ग्लेनमार्क एंड सिप्ला। ऑलराइट, तो स्टार के ऊपर भी आप बुलिश, यानी स्टार टेक्निकल उसका फ्रेज है, यानी स्ट्राइड्स फार्मा की बात आप कर रहे हैं। तो फार्मा स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी। 6-6 महीने के चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब, ग्लेनमार्क के और सिप्ला के, और पूछते हैं हम अपने एक्सपर्ट आशीष से। आशीष बताइए, ग्लेनमार्क आज कितना % ऊपर खुलेगा आपके लिहाज से, और कैसे ट्रेड बिठाएंगे, और सिप्ला के ऊपर क्या व्यू है, और आपको भी अगर कोई फार्मा शेयर इसके अलावा पसंद आता हो तो बताइएगा। हर्षदा भी अभी जिक्र कर रही थी कैडिला की, और कैडिला के ऊपर भी देखिए CLSA की एक बढ़िया रिपोर्ट आई है, वो अपना टारगेट 440 का मेंटेन रख रहे हैं, और उनको ये शेयर भी पसंद है। ये देखिए 6-6 महीने के चार्ट्स, और ये जो फॉल है, मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं, ये 23 तारीख को देखिए लो बना था, और उसके बाद से बाजार ने और कई शेयरों ने पीछे मुड़कर देखा नहीं है, और ये ज्यादातर फार्मा शेयरों में हुआ है। और क्या भाग रहे हैं, आपका पसंदीदा क्या है, और आज ट्रेडिंग की रणनीति बताइए, क्योंकि मेरे ख्याल में तो 10% ऊपर ही खुलेगा ग्लेनमार्क, उसके बाद क्या करेंगे? बिल्कुल, तो देखिए हेमंत, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ग्लेनमार्क एक बहुत ही कंसिस्टेंटली काफी दिनों से एक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा था, और इस ड्यूरेशन में इसने पता नहीं चलते हुए पर इवेंचुअली एक गोल्डन क्रॉस किया, जिसकी बात हमने कुछ दिन पहले रिलायंस पे भी की थी। तो अभी रिसेंटली हमने देखा ग्लेनमार्क फार्मा ने 200 डे मूविंग 50 डे मूविंग एवरेज ने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, और ये बहुत ही एक प्रॉमिसिंग पैटर्न आइडेंटिफिकेशन होता है, इसके चलते ट्रेंड बहुत मजबूत होता है। तो आपने कहा 440 अगर से खुलता है तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से उसके बाद भी जगह बनेगी। 500 रुपए तक मुझे लगता है इवेंचुअली आपको जाता हुआ ग्लेनमार्क फार्मा का स्टॉक नजर आ सकता है, क्योंकि ये बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये मूव हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। अब रिस्क रिवॉर्ड तो खुलने पर समझ में आएगा, बट मैं समझता हूँ 400 रुपया में एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस ग्लेनमार्क के तौर पे काम करेगा। तो 400 रुपए के इस डाउन साइड के सामने मुझे लगता है पोजिशनली 500 रुपए तक की जगह ग्लेनमार्क में बनेगी। इसके साथ ही साथ मुझे लगता है सिप्ला, ये स्टॉक भी हमें काफी पसंद है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन में चल रहा था, पर अगर से मैं इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखूं, वीकली, मंथली, तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल इस स्टॉक ने दिखा चुका है, और ये जो डिप है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। 625 के स्टॉक के सामने मुझे लगता है 680 690 की जगह सिप्ला के स्टॉक के अंदर में भी देखने को नजर आ सकती है।
ओके, तो सिप्ला में एक अपॉर्चुनिटी, ग्लेनमार्क में एक अपॉर्चुनिटी जरूर देखने को मिलेगी। और ग्लेनमार्क कंसिडरिंग बाकी आईटी, माफ कीजिएगा, फार्मा कंपनियों के सामने थोड़ा सा लैगर्ड रहा है। हेमंत, आप कह सकते हैं कोविड इनके लिए एक सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ है, क्योंकि ज्यादातर लोग इससे दूर रहने की सलाह दे रहे थे और आज एक ड्रग इनके हाथ जो लगा है, जिसके प्रोडक्शन और ऑफ कोर्स सेल्स ये शुरू कर रहे हैं, उसके बाद फिर से देखिए क्या लाइमलाइट में आया है काउंटर। तो इंटरेस्टिंग होगा इसको यहां से आगे फॉलो करना कि कितना रिवॉर्डिंग साबित हो सकता है ग्लेनमार्क अब जो इसको मौका मिला है। चलिए दूसरे स्टॉक्स की बात करते हैं जो आज खबरों में रहेंगे। नंबर्स कई सारे आए हैं ओवर द वीकेंड। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष बताइए दूसरे किन शेयरों पर नजरें रहेंगी? हाँ, बहुत सारे नंबर्स आए जिसमें पावर ग्रिड के साथ शुरुआत करते हैं। तो Q4 जैसे हर क्वार्टर स्टेडी नंबर्स डिलीवर करता है, वैसे ही स्टेडी नंबर इस कंपनी की तरफ से आए। इनफैक्ट चुनिंदा ऐसी कंपनीज में से है जिसने Q4 में एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्मेंस, एक बीट डिलीवर करा है। तो Q4 में आय 8% और मुनाफे में 8% साल दर साल का उछाल है। पूरा जो कैपिटलाइजेशन का केपेक्स का टारगेट था इस साल का, कंपनी ने मीटअप करा है। और ध्यान रखें, पावर ग्रिड के साथ तो की ओवरहैंग जो था टेलीकॉम डिमांड्स का, वो छटता हुआ। पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, स्ट्रॉन्ग सीक्वेंशियल ग्रोथ डिलीवर करी है इस बैंक ने। डोमेस्टिक एनआईएम्स 2.6% पर, पिछले 5 क्वार्टर्स में सबसे अच्छा आंकड़ा। एनआईएम्स को मदद मिली, जो अच्छा लोन ग्रोथ देखने को मिला तिमाही दर तिमाही, यानी कि सीक्वेंशली। 30% रिटेल और एमएसएमई लोन्स इस समय अंडर मोरेटोरियम है। ग्रॉस एनपीएस 16.3% से सुधरकर 14.2% क्यू ऑन क्यू, यानी कि पिछले 9 क्वार्टर्स में सबसे लो लेवल पे ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा आता हुआ। डिपॉजिट मोमेंटम हालांकि एक दिक्कत की बात की वीक नजर आएगा। जहां तक हेडलाइन नंबर्स की बात है, एनआईआई साल दर साल 11% और घाटा हुआ है 697 करोड़ का। बालकृष्ण इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, आय फ्लैट है, महज 0.5% का उछाल, लेकिन इबीटा में 21% का जंप। मार्जिन्स आपको 510 बेसिस पॉइंट्स का सुधार दिखाएंगे और मुनाफा इसीलिए ऑलमोस्ट 40% इंप्रूव होता हुआ। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बिजनेस मोमेंटम इस क्वार्टर में आपको वीक नजर आएगा और उससे अर्निंग्स पे इंपैक्ट पड़ा है। 25% लोन्स अंडर मोरेटोरियम है। ग्रॉस एनपीएस थोड़ा सा इजाफा है, 2.73 से बढ़कर 2.83 क्यू ऑन क्यू। ये 5th कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है जब एसेट क्वालिटी डिटोरिएट होती चली गई। डिसबर्सल्स 34% साल दर साल, 14% क्यू ऑन क्यू गिरे। एनआईएम्स में एक मैसिव डिक्लाइन है, 2.56% से साल दर साल एनआईएम्स घटकर 2.1% पर आ गए। लोन ग्रोथ लोएस्ट एवर है इस कंपनी के लिहाज से। टीसीएनएस क्लोथिंग, कोविड का पूरा इंपैक्ट नंबर्स पे दिखेगा आपको। आय 24% गिरी, एबिटा लॉस कर दिया है 4.8 करोड़ का, नेट घाटा हुआ है 24 करोड़ का। दालमिया भारत शुगर, चौथी तिमाही में आय 3-3.5% गिरी, पर ऑपरेशनली परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग। एबिटा 41% बढ़ा, मार्जिन 540 बेसिस पॉइंट सुधरते हुए, और इसीलिए जहां आय फ्लैट थी या दबाव था हल्का, मुनाफा 40-45% बढ़ गया। ईएनआईएल साल दर साल आय 13% गिरी, इबीटा में 45% का दबाव, मार्जिन्स 900 बेसिस पॉइंट्स करेक्ट हो गए और 3.25 करोड़ का घाटा हो गया है। एक्सो नोबेल, वो पेंट कंपनी जो डुलेक्स पेंट्स बनाती है, कोविड का इंपैक्ट नतीजों पर है। आय 18% गिरी, मार्जिन्स हालांकि 30 बेसिस पॉइंट सुधरे हैं। तो मार्जिन्स कैसे सुधरे? कॉस्ट कंट्रोल और ग्रॉस मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखने को मिला। मुनाफा लेकिन 23% का दबाव दिखाता हुआ। पीटीसी इंडिया आय 20% घटी, बड़ी है, लेकिन इबीटा 70% डिक्लाइन दिखाता हुआ। और फाइनली डीएफएम फूड्स, आय 17% और इबीटा 88% गिरा है। फाइनली कह दिया, वैसे मैंने वरुण का अभी मेल आया है, कोचीन शिपयार्ड के नंबर्स, चौथी तिमाही में बिक्री जो है 3.5% बढ़ी, इबीटा में 48% का उछाल, मार्जिन्स में अच्छा खासा 500-600 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन। कई सारे नंबर्स, इन पे अच्छा रिएक्शन आज स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। और 15 रुपए का एक स्पेशल डिविडेंड था जो मुझे कोची शिपयार्ड में सबसे बढ़िया लगा। और पीएसयूज में अब डिविडेंड के लिहाज से भी आशीष काफी सारे लोग
खेलने लगेंगे। कोची शिपयार्ड, इनफैक्ट डालमिया भारत शुगर, ये दो ऐसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे अच्छे नजर आए। इनके ऊपर एक राय ले लेते हैं, चार्ट्स पर कैसे नजर आ रहे हैं। राजेश सतपुते जी, कोची शिपयार्ड के ऊपर बताइए आपकी राय क्या है, और डालमिया भारत शुगर पर भी बात करते हैं। इसके नंबर्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं और शुगर कंपनियों ने देखिए कुछ खास अच्छा प्रदर्शन इस बार नहीं दिखाया है, लेकिन ये देखिए नंबर्स अच्छे थे। एबिटा मार्जिन देखिए 12% से बढ़कर 18.25% के आसपास किया है। रेवेन्यू भी ठीक रहा है। दोनों ही चार्ट्स देखकर बताइए, कोची शिपयार्ड भी पिछले ट्रेडिंग सेशन में बढ़ा नहीं है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे इसके लिए? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा 280 का। अगर आप टेक्निकली देखें डेली चार्ट पे तो इट्स ए कप एंड सॉस फॉर्मेशन, और 280 ये इसका नेकलाइन है, ब्रेकआउट है। एट द सेम टाइम इट कोइंसाइड्स विद द 100 DMA, तो 100 DMA जो है वो भी 280 है, तो मेरे हिसाब से 280 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है। एट द सेम टाइम जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 305 का है। पैटर्न के हिसाब से मुझे लगता है इट विल बी एन एक्सीलेंट बाय। आपका स्टॉप लॉस होगा 280 के नीचे कम से कम 10 रुपए का, और ऊपर में जैसे ये 300-304 का लेवल निकालेगा उसके बाद ये सीधा जाएगा 350। तो मेरे हिसाब से ये अभी एक्यूमुलेशन में है अच्छे लेवल्स पे, जहां पे आपको लॉन्ग बिल्ड करने का एक अवसर, एक संधि मिल रही है। और दालमिया भारत, हर्षद अली, दालमिया भारत का इनफैक्ट मैं यही कहूंगा टेक्निकली लास्ट वीक फ्राइडे इसमें एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। एक कंसोलिडेशन था करीबन 15 दिन का, और कंसोलिडेशन का जो लेवल था वो था करीबन 574 से लेके 500 का। तो ये जो 60-70 रुपए में ये कंसोलिडेट हो रहा था, इसको इसने ब्रेकआउट दिया, इस रेंज को इसने ब्रेकआउट दिया है। तो मेरे हिसाब से आज ये इसमें बाइंग दिखेगी, बार एंड डीप काउंटर रहेगा। 570 का मैं पोजिशनल स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, और ऊपर में मुझे लगता है 650 से लेके 670 के टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड हो रहे हैं। ट्रेड रहेगा, आप ध्यान रखिएगा दालमिया भारत पर जो इस समय सुझाया जा रहा है। तो दोनों स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। कई और काउंटर्स हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक, उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस है, लेकिन आज क्या वाकई में एक अच्छा ट्रेड बनेगा ये, और साथ ही साथ कुछ और मिड कैप कंपनियों में कुछ खबरें हैं उस पर भी बात करेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। फटाफट लौटते हैं ब्रेक के बाद।